सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी दबा कर रख दो, कितनी भी झूठ की परत पर परत चढ़ा दो, पर सत्य एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है कि यह सत्य है। इसमें यह सत्य था। भगवान विष्णु ने कह दिया, मेरे को भगवान शिव के चरण नहीं मिले, आपको सिर मिला? हाँ, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने हाथ में लिया। क्यों रे केतकी, ये बता, क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला? केतकी के फूल ने कह दिया, हाँ, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, सुन केतकी के फूल, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर तूने मेरे मंदिर में मेरे सामने झूठ बोला है, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर भूल से भी कोई केतकी का फूल शंकर पर चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ सकता है, पर शिव पर नहीं चढ़ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो तो गौ माता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता, आप तो सत्य की मूरत हो मां, आपको लोग मां कहते हैं, मां बोलो, क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिला है? गौ माता ने कहा, हां, ब्रह्मा जी को सिर मिला है। आकाशवाणी फिर हो गई शिवलिंग में से, ये गौ माता झूठ बोल रही। गौ माता, शिव कहते हैं, गौ माता तू जगत की मां है और तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं शंभु शंकर कैलाश अधिपति शिव तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गौ माता, तूने मुख से झूठ बोला है। और गाय माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। ये तो कथा हो गई ना जाने कितने सतयुग पहले की। और एक कथा आती है त्रेता की, जब राम जी वन गए, फाल्गु नदी के तट पर राम जी भिक्षा मांगने गए, सीता जी ने ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान करवाया। तब एक भाग पिंड का गौमाता को दिया। जब राम जी आए और सीता जी से कहा, ये लो अन्न का भाग और जाओ पिंड बना कर लाओ, सीता जी कहती हैं, पिंडदान तो मैंने कर दिया। कहां कर दिया पूछ लो। ब्राह्मण से पूछा, बोले ब्राह्मण देवता पिंडदान करा कि नहीं करा? सीता जी के सामने ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु, माता जानकी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख से आंसू झलक गए। कहा, ए ब्राह्मण देव, आपने पिंडदान करवाया है, आप झूठ बोलते हो। मैं आपको श्राप देती हूं ब्राह्मण देवता, तुम कितना भी जोड़ लेना, तुम्हारे यहां हमेशा कमी पड़ेगी। और ब्राह्मण कितना भी जोड़े, उसके यहां हमेशा कमी पड़ती है। ये सीता जी का श्राप था। दूसरा, गौ माता, आप तो सत्य बोलो। गौ माता ने सोचा, बालू रेत का पिंड बना कर दिया था फाल्गु नदी की, क्या मेरा पेट भराएगा? क्या मेरा पेट भराएगा? और फाल्गु नदी की रेत मैंने खाई, कौन पेट भराएगा? गौ माता ने झूठ कह दिया। सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में सारे देवताओं की